काबिल एहतराम मेरे बहन भाइयों, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आज मैं आपको मेवात की बिरादरी का बारे में बता रहा हूँ और बिरादरी में देने वाली मिसाल कहावत दुहान की चौथी वीडियो सुना रहा हूँ। मेव कौम की बिरादरी का फैसला ने मुसलमान बादशाह भी माने हा। जब अंग्रेज आया उनने भी बिरादरी का फैसला माना। फिर यूँ हुआ अल्लाह ने हिंदुस्तान सन 1947 ईस्वी में आज़ाद करा दी और सन 1950 ईस्वी में हिंदुस्तान को संविधान लागू हुआ। तो हमारा संविधान भी बिरादरी का फैसला ने माने हैं। मेव कौम की बिरादरी का कुछ ऐसा कानून और असूल हा, काई सु कितनी भी बड़ी गलती हो जाती, कोई कितनो बड़ो नुकसान हो जातो और वो इनकी बैठक पे आ जातो तो फिर बाकी सारी गलती माफ़ी नो कहवे हा हार मानी और बैर बुझो। ये माफ़ी मांगना पे खून है भी माफ़ कर देवे हा, या कौम का झगड़ा ने काजी या अदालत ना सुलझावे ही, बल्कि इनका फैसला इनकी बिरादरी में हो गया। बिरादरी फैसला के बाद गलती करने वाला सु माफ़ी मंगवावे ही। ए पर छोटा बड़ा को लिहाज जरूर राखो जावे हो, मुसाफा करावे ही, काई को नुकसान हो जावे हो तो वाह दिवावे ही, आगे गलती करना पे सख्त पाबंदी लगावे। फैसला के बाद इनकी बोलचाल करान को एक दूसरा के घर दावत करवावे ही, वो वालू अपना हाथन सु खवावे हो, वो वालू खवावे हो, जासो इनका दिल साफ हो जावे हा। नो कहवाहा अंग्रेजन का जमाना में रूपबास का मरहूम बंका का हाथ सु कोई आदमी मर गो, वो घबरा के भग गो और 12 साल तक गांव में नहायो। जिनको आदमी मरो हो उनने भी रपट ना करी। 12 साल के बाद रात को चुपके सु बंका टंकी वाली घाटी में के चढ़ के ढाक परी अपना दोस्त के पे पहुंचो और कहने लगो, दोस्त गावन सु और लोगन सु बच बच के आयो हूँ, काई ने भी ना देखो। ए पर मोसू एक बहुत बड़ी गलती होगी। जैसे मैं घाटी में चढ़न को आ रहा हो, रास्ता में घाघस का रुस्तम पंच का खेत जूता मिजा पड़ा, मोह अंधेरा में जांच ना पड़ी। मैं 2-3 कदम खेत में बढ़ गो, जब होश पड़ी तो मैं उन्हीं खोजन में के वापिस निकल आयो। अब बात यूँ है, सुबह रुस्तम खेत देखन को आएगो और मेरा खोजन ने फौरन पहचान लेगो और मोह बुलान को नुकी नुई चौकीदार भेजे। बंका को दोस्त बोलो, यार तू तो घबरायो पड़ो हा, घबरावा मत और आराम से रोटी खा और सो जा। जूता मिजा खेतन ने कौन देखे है, इन बातन पे कौन ध्यान देवे है, तू बेफिक्र होके सो जा। सुबह हुई तो रुस्तम घोड़ी पे चढ़ के खेत देखने को चलो। वहाँ ने अपना जूता मिजा खेत में काई का खोज देखा। कोई आदमी खेत में 2-3 कदम बड़ो है और उन्हीं खोजन में के वापिस निकलो है। रुस्तम गांव में आयो और वहाँ ने चौकीदार बुला के वासु कही, बंका आगो है, जा गांव का ठोडा ने जल्दी थड़ी पे बुलाना और ढाक पर ही लू जा, बंका फलाना आदमी के पिए मिलेगो, वह बुलाना। उधर बंका की नज़र दिन निकलते ही सु घाटी पे लग रही। उन्नू कह रहो हो, अब आवे है चौकीदार। वहाँ ने अचानक घाटी की तरफ इशारा करके अपना दोस्त सु कही, देख वो चौकीदार है जो घाटी उतर रहो है, अब मैं जा रहा हूँ, तू यासु कह दीजो बंका बिरादरी में पहुँच जाएगा। मरहूम बंका घाघस में थड़ी के पिए पहुँचो, मुँह में तिन ले लियो, हाथ जोड़ के एक पाँव पे खड़ो हो और थड़ी पे एक ही पाँव से कूद कूद के चलो और बिरादरी के सामने खड़ो हो। जब मरहूम बंका है एक पाँव पे खड़े खड़े काफ़ी देर होगी तो बिरादरी उनसे बोली, जिनको आदमी मरो हो बताओ भाई, यार कहाँ सजा देओ, तहारो मुलजिम तहारे सामने एक पाँव पे हाथ जोड़ के मुंह में तिल लेके खड़ो है और काफ़ी देर से खड़ो है। अब तहारो जी चाहे जो सजा या लुत्तम दे ले। बोला, भाई तिल ले तो आदमी ना मारो जावे, हमने यूँ माफ़ करो, हार मानी बैर पूछो। अगर कोई काई का कर्ज है ना देवे हो और बात बिरादरी में आ जावे ही तो वाका कर्ज है दिवावे। जब तक कर्ज दिए ना काई को नबी ने सख्त करी ताकीद, जन्नत में जा से नहीं चाहे कोई 3 बार हो शहीद। इनकी पंचायत गांव की थड़ी या बंगला बैठक पे होवे ही, जवान तबका पे बिरादरी को खौफ रहे हो,
वे बिरादरी का डर सु कोई गलत काम न कर सके हा। अगर काई सु कोई गलती हो भी जावे ही तो झूठ ना बोले हा। चाहे कितनो ही बड़ो दंड देनो पड़ जावे हो, गलती हांग लेवे हा। और धर्म का नाम सु तो पसीना आ जावे हा। कई बार कह देवे हा लाठी के हाथ लगा दे, पीछे लू तो हटे हा, लाठी के हाथ ना लगावे हा। पाप करा सु तीनू जावा धर्म कर्म और वंश, तू तीनू टीला देख ले रावण कौरव कंस। बड़ा बूढ़ा नू कहवे हा खानदानी असर 7 पीढ़ी तक रहे, यही वजह ही वे खानदान देख के रिश्ता करे हा। बाकी या की मिसाल वे नू देवे हा, एक झील में हंसन को जोड़ा रहवे हो, वह झील में एक सांप भी रहवे हो। सांप ने हंसन से दोस्ती कर ली, फिर यूं हुयो एक बार झील को पानी सूख गो, हंस हूँ सु जान लगा। सांप बोलो भाई मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगो। वह झील के करीब एक अल्लाह वाला की झोपड़ी ही, वे तीनों बोल बतला के वाकई पिए गया और अल्लाह वाला सु कहने लगा झील सूख गई है, इस तरफ हमारा दोस्त है, हम काई और झील में जा रहा, आप अल्लाह से दुआ कर दियो इस सांप भी काग बन जाए, ये सांप काग बन जाए, जासु ई भी हमारे साथ उड़ के चल जावे। बुजुर्ग ने अल्लाह से दुआ करी, सरफ काग बढ़ गो और उड़ के हंसन के साथ दूसरी झील में चलो गो। लेकिन वे कुछ दिन बाद बोल बतला के वह बुजुर्ग के पे फिर आया और कहने लगा काग को रंग कालो है, ई हम में ना मिले और या है खान को बस्तीन में जानो पड़े है, लोग या है ढेर हरामी कह के भगावा, ई परेशान है, आप अल्लाह से दुआ कर दियो ई बगला बन जाए, जासो हम सब एक जैसा नजर आवा, एक जगह रहो। बुजुर्ग ने अल्लाह से फिर दुआ करी, काग बगला बन गो और वह चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर आया और बुजुर्ग से कहने लगा हंस तो सबन ने अच्छा लगा और बगला सु सब नफरत करा नू कहवा ये तो मैल की ने खावे है, आप अल्लाह से दुआ कर दो ये भी हंस बन जावे। बुजुर्ग ने अल्लाह से फिर दुआ करी, बगला हंस बन गो। अब ये एक साथ रहता, उन हंसन के एक बेटी हंसनी पैदा होगी ही। उनने वो बोल बतला के सरफ हंस को दे दी। फिर यूँ हुयो एक दिन हंसी मजाक में सरफ हंस ने हंसनी के चोंच मार दी, हंसनी के जरा सो खून निकल आया और सरफ को जहर पुर गो, हंसनी मर गई। तब का समझदार आदमी ने कही ही सरफ सु कग्गा बनो कग्गा सु बगला, बगला सु हंसा बनो फिर भी जद नहीं बदला। यही वजह ही बुजुर्ग खानदान देख के रिश्ता करे हा, नो कहवे हा बच्चा पे बाप का खानदान से ज्यादा माँ का खानदान को असर रहे है और यूँ असर 7 पीढ़ी तक रहे। या दुहा में आगे आने वाले या दुहा में हमारा शायर ने मर्द की खूबी बताई है। कच्छ गाढ़ो कर बरसनो चित चोखो मुख मिठ, घर सोहनो रण भारती ऐसो मर्द मिले को निठ। या दुहा में या दूसरा दुहा में हमारा शायर ने औरत की खूबी बताई है। कम खानी कम सोनी कम हंसनी कम शौक, कत कहे विक्रम सुनो तिरिया में कहाँ लगावे दोख। अच्छा भाई, हमारा चैनल मेवाती पुरखों की कहानी ताहिर जैतका को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ज़िंदगी ने वफा की, हालात ने मदद की तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरा फ़ोन नंबर है 98 130 89 029। खुदा हाफिज़।